हेलो फ्रेंड्स, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना थर्सडे ट्रेड आपसे शेयर करूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं वो मैं शेयर करूंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स। एक वो बड़े लोग जिनको आप टीवी पर देखते हैं, वो अपने खुद के लिए ट्रेड करते हैं, है ना। और वो बहुत बड़े ट्रेड करते हैं, दे सेल ऑप्शंस इन मतलब वर्थ करोड्स, राइट। एक वो होते हैं। एक दूसरे होते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर, जो आप ये कह सकते हैं लगभग मजदूरी कर रहे होते हैं, ठीक है। दे लाइक जैसे हम लोग, आप लोग ऑफिस जाते होंगे, है ना, 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, वो भी लगभग इसी तरह सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नौकरी करते हैं किसी ब्रोकरेज हाउस में। वो क्या करते हैं, मैं दूसरे वाले की अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज 2 ट्रेड किए हैं और लास्ट थर्सडे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो दोनों टाइप के जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, दोनों के ही वीडियो बनाए हुए हैं। मैं एक की बात अभी कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं अगर दोनों करूँगा तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और थोड़ा कम समझ में आएगा। तो मैं दूसरे ट्रेड के लिए अलग वीडियो बनाऊँगा। और अभी क्योंकि उतना समय नहीं है, वो एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता है, मैंने पहले भी बताया था। तो मैं एक ट्रेड की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं उस ट्रेड की बात कर रहा हूँ जहाँ लोग नौकरी करने जाते हैं, वो वाले प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है। एक वो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े ऑप्शन सेलर हैं, जिनको आप टीवी पे देखते हैं। आई डोंट वांट टू नेम, आपको पता ही होगा, मैं है ना, इशारा आप समझ रहे होंगे किनकी हम बात कर रहे हैं। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, आई लाइक अ पर्सन एंड ही मोटिवेटेड मी अ लॉट, नॉट पर्सनली, by seeing him I got motivated and I got inclined towards Bank Nifty, right। तो खैर आज मैं दूसरे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो जॉब करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, जैसे SBI 195 का, जब SBI ने ब्रेक किया 195, तो वो एक अच्छा, अगर नीचे से आ रहा है SBI तो वो एक रेजिस्टेंस होता है, और अगर उसने ब्रेक किया 195 को और ऊपर आ गया 96, 97, 98, तो नाउ दिस बिकम्स अ सपोर्ट। नीचे से आ रहा था तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और इसको अब तोड़ चुका है, तो नाउ इट बिकम्स अ सपोर्ट। तो अगर 200 के आसपास अगर SBI आ गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये अभी थोड़ा ऊपर घूम के आएगा, और देयर इज़ अ सपोर्ट, गुड सपोर्ट एट 195, 196, राइट। तो अगर 196 ब्रेक होता है, 95 या 96 ब्रेक होता है, और SBI उस दिन में अगर वहीं पे रुक जाता है और अगले दिन भी उसके ऊपर रहता है, तो जो ये ट्रेडर होते हैं, जो कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं किसी ब्रोकरेज हाउस में, और ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पर लोग जाते हैं सुबह और ट्रेड करते हैं थ्रू आउट द डे। क्या ट्रेड करते हैं, मैं वो ट्रेड पहले आपको बताता हूँ कि अगर 196 ब्रेक किया, तो ये अगला जो SBI का रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है, वो 239 है। ये मैंने एक दिन चार्ट बना के दिखाए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उस पर आपको समझ में आएगा कि वाई आई एम सेइंग 196 एंड 239। वो वीडियो काफ़ी अच्छा है, उसको लोगों ने नहीं देखा है एक्चुअली, बहुत काम का है। हम उस पर एक दिन फोकस करेंगे, उससे काफ़ी ट्रेड मिले हुए हैं, अच्छे प्रॉफिट उससे आए हुए हैं। किसी दिन मैं वो बना के एक बार फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया। खैर अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि 196 अगर ब्रेक हो गया तो ये 239 तक जा सकता है। 100% कुछ नहीं होता है, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये 239 जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, वो 240 की SBI की कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। जो कि जब 196 के आसपास था SBI लास्ट मंथ, अभी ये नवंबर चल रहा है, अक्टूबर एंड में, अक्टूबर 25 के आसपास, अक्टूबर 26, 25, तब उस SBI उस जोन में था 195 के आसपास। तो जब वो ब्रेक हो गया, तो इन्होंने 240 का जो कॉल है ये बाय करते हैं, वो 2 रुपये रहा होगा उस समय, ठीक है। 2 रुपये, 3 रुपये, तो मान लीजिए 2 रुपये रहा, तो वो 240 की कॉल बाय कर लेंगे
कब की? नवंबर एक्सपायरी की। जो इक्विटीज़ में जो ऑप्शंस होते हैं उनकी एक्सपायरी मंथली होती है। जैसे हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होता है, तो इक्विटीज़ में मंथली एक्सपायरी होता है। तो उन्होंने 2 रुपये की 240 स्ट्राइक प्राइस की कॉल SBI की बाय की 2 रुपये में। उनका खर्चा कितना हुआ इसमें? 6,000 रुपीज़। SBI का जो एक लॉट होता है वो 3,000 का होता है, तो टोटल उन्होंने 6,000 रुपीज़ खर्च किए, राइट। अब क्या हो सकता है? या तो SBI ऊपर आएगा, ठीक है, या SBI ऊपर नहीं आएगा। अगर SBI ऊपर नहीं आता है तो क्या होगा? उनके ये 6,000 रुपये चले जाएंगे। बट क्योंकि वो लोग इसको एक जॉब की तरह कर रहे हैं तो वो इस तरह से लॉस तो नहीं करेंगे, राइट। तो ये 6,000 रुपये जो उन्होंने SBI की कॉल बाय करने में खर्च किए हैं, ये 6,000 रुपये वो जो सुबह से शाम तक बैठे होते हैं सिस्टम पे, दे यूज़ अ सॉफ्टवेयर इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। और वो ये लोग जो जॉब की तरह उसको कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर का मंथली रेंट दे रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर उनको सजेस्ट करता है कि अभी आप बाय करिए, अब सेल करिए। सॉफ्टवेयर खुद एग्जीक्यूट नहीं करता है, एग्जीक्यूट हमारा पर्सनल डिसीजन होता है। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाके मतलब कुछ अमाउंट अपना पैसा जमा करते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और मंथली इनका सेटलमेंट होता है। जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी कुछ लेती है और बाकी इनको देती है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर जो यूज़ करने का एक मंथली रेंट होता है वो भी कंपनी इनसे लेती है। तो सॉफ्टवेयर सजेस्ट करता रहता है कि नाउ यू हैव टू बाय, नाउ यू हैव टू सेल। इनफैक्ट ये लोग ऐसे होते हैं, इनको टेक्निकल एनालिसिस से कुछ लेना देना नहीं होता है कि चार्ट में क्या हो रहा है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इनको आइडिया भी नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसे भी लोग वहाँ पे और पैसा कमा रहे होते हैं। वो कैसे कमाते हैं? उन्होंने 6,000 रुपये खर्च दिए एक बार 2 रुपये की कॉल बाय करने में। अब ये 6,000 रुपये अगर ये कुछ नहीं करेंगे और ऐसे हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाएंगे तो अगर SBI बहुत ऊपर भाग गया तो काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर SBI वहीं रुक गया या 240 तक नहीं पहुंचा, 230 तक नहीं पहुंचा मान लीजिए, तो ये 6,000 रुपये इनके ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कॉल जो है 240 की ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सुबह से शाम तक क्या करते हैं, ये 50 SBI के 50 शेयर बाय करेंगे या 100 शेयर बाय करेंगे। 100 शेयर बाय करेंगे, उस पर 1 रुपये पे उसको बुक कर लेंगे, यानी कि 100 रुपये बन गए उनके। और इसी तरह से 1 रुपया नीचे स्टॉप लॉस होता है। तो ये सुबह से शाम तक ये गेम चलता रहता है और इस तरह से ये अपने 6,000 रुपये पूरे कर लेते हैं जो इन्होंने कॉल बाय करने में खर्च किए हैं, ठीक है। सुबह से शाम तक ये यही कर रहे होते हैं कि एक बार एक ऑर्डर लगा दिया लाइक 196 पे, तो 197 पे 196 पे बाय किया, 197 पे बुक, प्रॉफिट बुक, 100 रुपये आ गए, ठीक है। इसमें जो टैक्सेस हैं सिर्फ वो लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आप समझ सकते हैं 100 SBI के शेयर में कितना ही टैक्स होगा। बाकी इनका जो ब्रोकरेज है, क्योंकि वो एक ब्रोकरेज कुछ नहीं लग रहा होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो 100 रुपये में से 100 रुपये अगर कमाए तो उसमें से 90 रुपये इनको बच गए। तो ये इस तरह से ऐसा अपना जो 6,000 रुपये इन्होंने कॉल बाय करने में खर्च किए वो पूरे कर देते हैं। हर रोज़ आके मतलब सुबह से लाइक 9:15 से शाम 3:30 बजे तक अपना कभी 100, कभी 50, कभी 100, कभी 50, डिपेंडिंग ऑन दैट। एक पॉइंट का गेम खेलते हैं। 1 पॉइंट या तो आर या पार, ठीक है। और इस तरह से अक्सर मतलब इतना तो थोड़ा तो अंदाज़ा होता ही है। आप भी अगर कोई भी शेयर अगर लेंगे तो 100 रुपये मतलब 1 पॉइंट का तो आप लगा सकते हैं कि हाँ, हम अगर 1 पॉइंट का ही गेम खेलते रहें तो हम जीत जाएंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग 100 रुपये इकट्ठा करके अपने 6,000 पूरे कर लेते हैं। अब जो कॉल है, अब उनके घर मतलब वो उनके पास जो कॉल है, मान लीजिए इन्होंने जब तक वो 6,000 रुपये पूरे किए, वो कॉल या तो 1 रुपये की रह गई होगी या 3 रुपये भी हो गई होगी, ठीक है। अगर वो 1 रुपये की रह गई है तो भी ये प्रॉफिट में है 3,000 रुपये के, और अगर 3 रुपये की होगी तो ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है। अब ये क्या करते हैं, उसको फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है। उसको फ्री छोड़ देते हैं मंथ एंड तक। या तो अगर किसी ने फ्री छोड़ा होगा इस महीने, तो SBI की 240 की कॉल लगभग
17 रुपये मैंने देखा था उसको कल, जब SBI 252 रुपये था तो 40 की कॉल लगभग 17 रुपये थी। तो अगर किसी ने 2 रुपये में उसको बाय किया तो वो 17 रुपये हो गई, ठीक है। तो लगभग 45,000 का प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है। तो इसी को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, उसका एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया। ये मैं हर थर्सडे करता हूँ, आज भी किया है। पिछले थर्सडे का वीडियो नहीं है, आज का वीडियो है, और अगले थर्सडे में करके दिखा दूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले थर्सडे बनाऊं तो आप मुझे एक दिन पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि मुझे मैं उसको 2:30 बजे वाला ट्रेड करता हूं, थर्सडे को मैं 2:30 बजे के बाद यही ट्रेड करता हूं, ठीक है। आप मुझे पहले दिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं 2:30 बजे का ट्रेड का आपको वीडियो दिखाऊँगा जो मैंने आज बनाया, ठीक है। व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी एक्चुअली। आज जो बैंक निफ्टी है, मैं सिर्फ मतलब मुझे बहुत पसंद है बैंक निफ्टी, ठीक है। और मैं मतलब आप देखेंगे मैं बैंकिंग शेयर में ही जो मैंने एक और SBI का ही एक ट्रेड बनाया हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो मैं उसके लिए भी एक थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ 1-2 दिन में। मैं बुक भी कर चुका हूँ प्रॉफिट, और बस वीडियो बनाना बाकी है। खैर मैं बैंक निफ्टी में ही करता हूँ, तो मैंने बैंक निफ्टी में उसी के बेसिस पर एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जो मैं हर थर्सडे को 2:30 बजे के बाद लगाता हूँ, और ओवरऑल उसमें प्रॉफिट ही है। वो हमारे वेंसडे ट्रेड की तरह नहीं है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद अच्छे खासे मूवमेंट होते हैं, कभी कभी लॉस भी होता है उसमें, बट लॉस कम होता है। तो स्ट्रैटेजी क्या है पहले मैं वो बताता हूँ। जैसे आज बैंक निफ्टी 29,000 से 29,000 लाइक 400-500 के ऊपर पूरा दिन रहा था, ठीक है। उसके बाद वो डाउनवर्ड एक मूवमेंट पकड़ा उसने, और वो गिरा 500 पॉइंट लगभग। जब वो 500 पॉइंट गिर गया था, उसने सपोर्ट लिया था 28,900 के आसपास उसने सपोर्ट लिया। उससे फिर वो ऊपर चलना शुरू हुआ। जब वो ऊपर चलना शुरू हुआ, वहाँ पे एक सपोर्ट था भी, अगर आप देखेंगे पिछले दिन के ट्रेड में वहाँ पे उसने काफ़ी स्ट्रगल किया था। एक जोन था जहाँ से वो बाउंस कर सकता था, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने जब वो 28,950 था, तो जस्ट इन द मनी पुट और उसके एक लेवल ऊपर की पुट, यानी कि जब बैंक निफ्टी 28,950 था, तब मैंने 29,000 की पुट बाय की और 29,100 की पुट मैंने सेल की, राइट। तब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 80 रुपीज़ था, जो मैंने अपने पर्सनल ट्रेड में किया था, जिसका मैंने वीडियो बनाया है। उसमें थोड़ा कम हो गया था वो, मतलब जो मैंने 29,000 की पुट जो बाय की थी, आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाया उसमें 88 रुपीज़ में मैंने बाय की थी, और 29,100 की पुट जो कि सेल करनी थी वो 164 में सेल की थी। वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 76 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों के बीच में जब हमने ट्रेड लिया है, और सिर्फ 10 मिनट में इन दोनों के बीच का गैप 15 रुपये रह गया था, ठीक है। तो मतलब ये आप वीडियो में पिक्चर में देखिए, जो 29,100 की पुट है वो 25 रुपये हो गई, और 29,000 की जो पुट है वो 10 रुपये रह गई। तो आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ। 164 से ये 25 तक आया। हालांकि मैंने जो अपना जो पर्सनल ट्रेड जो मैं करता हूँ उसमें 32 में मैंने इसको तुरंत उसी समय बुक कर लिया। 164 से 32 आया तो मुझे 132 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, ठीक है। और जो 88 में मैंने बाय की थी वो अभी 10 रुपये चल रही थी, ठीक है। तो इसमें 78 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो 132 माइनस 78, तो 22 इधर हो गए और 32 इधर, लगभग 54 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस समय था, ठीक है। मैंने इसको 54 मैंने जब ये सिचुएशन थी जो आप देख रहे हैं 25 रुपीज़ पर जब ये पुट आई थी तो मैंने इसको एग्ज़िट किया था। ये 32 पे एग्ज़िट हुई थी, ठीक है।
और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे वीडियो भी बनाना था, तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, आप देखिए वीडियो को। बट जब तक मैंने ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया तब तक इसमें जो आप देख रहे हैं ये आप ही लोगों के लिए है। इसमें जो है वो प्रॉफिट घट गया था, ठीक है। बट अभी भी आप देख सकते हैं इसमें प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? लगभग 800 रुपये का इसमें अभी भी प्रॉफिट है, ठीक है। सिर्फ एक लॉट में आप इसमें देखिए, इसमें लगभग 14,000 रुपये लगे हुए हैं। एक ट्रेड बाय और सेल दोनों कलेक्टिवली मिला के सिर्फ 14,000 रुपये लगे हैं। 14,000 रुपये लगा के इसका प्रॉफिट लगभग 1,500 रुपये हो गया था, 1,500-1,600 रुपये, यानी कि 10% इन 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट में 10% आपको प्रॉफिट हो गया था। इसमें मैं बुक नहीं कर पाया था क्योंकि मैं अपने ट्रेड में बिजी था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वो करते करते घट के यहाँ तक आ गया। ये काफ़ी समय तक, कंसिडरेबल टाइम तक ये 2,000 से ज़्यादा था, ठीक है। खैर, अगर आप मैं पहले अपने पर्सनल ट्रेड की बात कर लेता हूँ। वहाँ पे मैंने क्या किया था, 25 पे मैंने बुक करने की कोशिश की थी, बट वो 32 पे निकली थी। जो मैंने कॉल 164 पे सेल की थी वो 32 रुपये में निकली, तो मुझे 132 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लॉस कितने का हुआ? 88 में मैंने पुट बाय की थी, ठीक है, और अभी वो 10 रुपये चल रही थी, तो 78 का लॉस हुआ। तो नेट प्रॉफिट जो हुआ 54 पॉइंट का हुआ। मैं इसको 54 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं मान रहा हूँ, मैंने ये मान लिया कि मुझे प्रॉफिट हुआ है 44 पॉइंट्स का। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ जो कॉल सेल की थी उसको बुक किया, और जो पुट मैंने बाय की थी 88 रुपीज़ में, जो 10 रुपये चल रही है अभी, उसको मैंने छोड़ दिया भगवान भरोसे। क्योंकि अगर वो जीरो भी हो जाएगी तो भी मुझे 44 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो भगवान भरोसे छोड़ दिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये लोग कॉल बाय करते हैं 2 रुपये में, 6,000 रुपये खर्च करते हैं, फिर वो 6,000 रुपये धीरे धीरे करके पूरे कर देते हैं, ठीक है, और फिर भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। अब मैंने उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया, ये मानते हुए कि आज बस इस ट्रेड से मुझे 44 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, ठीक है। बट भगवान भरोसे छोड़ा, भगवान ने थोड़ा ध्यान रखा, ये 10 रुपये से थोड़ी ही देर में 110 रुपये हो गई। आप देखिए पिक्चर, ठीक है। अल्टीमेटली मैंने इसको 90+ पॉइंट में इसको भी बुक किया अपने जो पर्सनल ट्रेड में। बट ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए मैं बना रहा था, एक ही लॉट था, तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया ठीक है, क्योंकि जो मेरा पर्सनल ट्रेड है मैं उसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। हाँ, मैं वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बना सकता हूँ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय प्रॉफिट, राइट। तो मैंने ये वीडियो बनाया था। इसमें भी आप देख सकते हैं जो वीडियो में लगभग 800 पॉइंट का प्रॉफिट तो अभी भी है। तो आप 800 पॉइंट, एक लॉट में 800 पॉइंट अगर आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में मिल रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रेड, ठीक है। तो पसंद आया है आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिए। और जो मैंने दूसरा ट्रेड, जो प्रोफेशनल जिनको मैं बात कर रहा हूँ, जो आप टीवी पे देखते हैं, जो अपने खुद के लिए ट्रेड करते हैं अपना पैसा लगा के, ठीक है, वो ट्रेड का भी वीडियो बनाया हुआ है। और उसका मैंने पिछले थर्सडे भी बनाया था, इस थर्सडे भी बनाया था, तो वो मैं दोबारा से एक बार फिर से बनाऊँगा वीडियो, राइट, और मैं आपसे शेयर करूंगा। वो भी थर्सडे का ही ट्रेड है। तो थर्सडे को ये 2 ट्रेड मैं करता हूँ, एक 2:30 बजे वाला ट्रेड और एक उससे पहले वाला ट्रेड। जो पहले वाला ट्रेड है उसका वीडियो मैंने अभी नहीं बनाया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, समझाना होगा। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।